हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ ट्राई कलर ढोकला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैंने कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया है। ये सारे कलर मैंने घर पर ही हेल्दी तरीके से बनाए हैं। और ये मैंने ढोकले की तरह से इसको सर्व किया है। आप इसको फ्राई करके भी बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो आप इसको। और बनाना तो बहुत आसान है, झटपट से बना लेंगे हम इसको। आप सुबह में टिफ़िन में भी बच्चों को इसे बना के दे सकते हो। कलरफुल है तो बच्चों को पसंद बहुत ज़्यादा आएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 3 कप में मेज़र किया है। 2 कप में मैंने बेसन लिया है और 1 कप में मैंने सूजी ली है। तो सूजी जो है ये थोड़ी मोटी है, मैं इसको अभी ग्राइंड कर दूँगी, मतलब जार में डाल के। तो ये थोड़ा सा हम इसे फ़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कप, एक ही मतलब मैंने आपको दिखाने के लिए कि कप से भी हम मेज़र कर सकते हैं। और जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उस तरीके से आप चीज़ों को बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन सबका रेशो सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं सूजी को पीस कर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा मतलब फ़ाइन बना लिया है। और क्योंकि हम ढोकला बना रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा मोटी सूजी नहीं चाहिए हमको। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 कप तो लिया है ये, और 1 कप लिया है मैंने सूजी। तो सूजी क्योंकि हमें वाइट कलर दिखाना है इसलिए लिया है, और बेसन क्योंकि हल्का पीला सा होता है इसलिए हम बेसन नहीं ले सकते वाइट कलर के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, जैसे कि 1 गाजर, चुकंदर का छोटा सा टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और हरा धनिया। इनको हम थोड़ा बारीक बारीक में कट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको अभी पीसूँगी मिक्सिंग जार में डाल के। तो गाजर और चुकंदर को हम एक साथ पीसेंगे और इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक ऑरेंज कलर हमारा बनके तैयार हो जाएगा, और जब हम इसको बेसन में मिलाएंगे तो एकदम ऑरेंज कलर ही इसका आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन्हें बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे समय बढ़ जाएगा और मेहनत बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने सीधा इसको ऐसे ही पीस दिया। और क्योंकि हम स्टीम तो करेंगे ढोकले को, तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है। और अब इसका कलर आप देख सकते हो, इसका बहुत ही सुंदर सा कलर आया। और जब हम इसको बेसन में मिलाएंगे तो ये कलर थोड़ा सा लाइट होके ऑरेंजिश शेड में आ जाएगा। अभी हम एक बोल ले लेंगे, उसमें मैंने जो बेसन है उसको डाल दिया है और कलर भी। तो अभी आप कलर देख पा रहे होगे, इसका थोड़ा सा डार्क ऑरेंज शेड आ गया है। अभी बेसन पूरी तरह से घुल चुका है और इसका कलर आप देख पा रहे होंगे। तो इसे अच्छे से फेंट लेंगे, इसमें कोई भी लम्ब नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो आप जिस जार में ये पीसा है, जैसे मैंने गाजर और वो, उसी में बेसन भी डाल दो, जिससे कि कोई लम्ब ना रहे और अच्छी तरह से ये फ़ाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट डाला है, और उधर उसमें भी डाल दिया क्योंकि उसमें मैंने डाला नहीं था ऑरेंज वाले में, तो उसमें भी डाल के रख दिया है। अभी हम जो हरा धनिया और हरी मिर्ची है उसको भी एकदम फ़ाइन पीस लेंगे। तो ये थोड़ा सा पीसना मुश्किल हो गया था क्योंकि मतलब थोड़ा पानी ज़्यादा डालना पड़ा इसमें इसे पीसने के लिए, क्योंकि क्वांटिटी कम थी, जार थोड़ा उसके अकॉर्डिंग बड़ा है। तो मैंने उसी में बेसन डाल के पीस दिया है। लेकिन ये बेसन डालने के बाद थोड़ा सा बैटर जो है वो एकदम लिक्विडी सा हो गया था, तो मैंने उसके अंदर और बेसन डाला है 2 स्पून भर के, और नमक डाला है, और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे इसका भी नमक हम मिक्स कर देंगे। तीनों बैटर हमारे बनकर अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो अब हम जो प्लेट जिसमें हम इसको स्टीम करेंगे उसको हमने अच्छे से ये ग्रीस कर लिया है, क्योंकि इसमें कोई भी घी या ऑयल डाल के आप इसे ग्रीस कर लें जिससे कि वो चिपके ना। मैंने इसमें पार्चमेंट पेपर भी लगा दिया है। तो एक ट्रे में मैं पार्चमेंट पेपर लगाऊंगी और एक ट्रे में मैं खाली घी मतलब ऑयल ऐसे ही लगा के ग्रीस करूंगी। देखते हैं किससे अच्छे से निकल पाता है। इधर हमने गैस की फ्लेम ऑन कर दी और स्टीमर चढ़ा दिया, उसके ऊपर पानी डाल दिया, उसमें 2 कप। इसको ढक के हम पानी को थोड़ा स्टीम होने देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टीमर लगाने के बाद हम इनो का एक पैकेट ले लेंगे, सैशे, और उसमें से थोड़ा थोड़ा मेज़र करके, मतलब आईडिया से 1/4 टीस्पून के करीब हम तीनों में डाल देंगे। और इसको अब हम अलग अलग स्पून से चलाएंगे। तो क्योंकि एक स्पून दूसरे में नहीं डाल सकते, इसलिए ये ध्यान रखें कि सब में एक एक स्पून डाल दें जब आप इसको मिक्स करें। तो एक एक करके इसी तरह मैं सारे जो मिक्सचर है इसमें इनो डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा मिक्सचर है अच्छे से फूलने लगा है।
और सूजी वाला भी, ये भी इसमें मैं डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रे में इसको इस तरीके से फैलाएंगे। तो सब में एक एक स्पून पहले से ही डली हुई है, उसी के हेल्प से हम इसको फैलाएंगे। तो मैंने जल्दबाजी में थोड़ा मोटा बड़ा, मेरा शेप थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के संग और थोड़ा समय लेके करेंगे तो ये अच्छे से हो पाएगा। मतलब अपने अकॉर्डिंग आप इस पे डिज़ाइन बना सकते हो। तो इस तरीके से आप कम ऑयल में बहुत अच्छा सा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हो। बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, क्योंकि आजकल जो स्कूल्स में छोटे बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से क्रिएटिविटी की, मतलब इस तरह का टिफ़िन लाएँ इंडिपेंडेंस डे से पहले, या जो भी है उस तरह से चीज़ें होती हैं स्कूल्स वगैरह में। तो हम बच्चों को इस तरह से बना के दे सकते हैं। तीनों कलर भी मिल जाएंगे उनको। और अब हम इसको स्टीमर में, हमारा देखिए स्टीमर अच्छे से इसमें स्टीम बन गई है, तो हम इस स्टीमर में लगा देंगे इसको। तो मैंने 2 में किया था ये जो मिक्सचर है, ये 2 में आया था ट्रे में, तो मैंने डाल दिया। अब हम जितने समय में वो स्टीम हो रहा है उधर, इतने समय में हम एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। थोड़ा सा गर्म हो गई है कढ़ाई, तो उसके अंदर मतलब हाफ टी स्पून के करीब, टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है वेजिटेबल। उस सबसे पहले डाला है मैंने इसके अंदर मस्टर्ड सीड, वो चटक गए थे तो करी, साथ में हरी मिर्च, लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और थोड़ा चटपटापन भी। अब यहाँ पे मैं इसमें 1-1.5 कप के करीब पानी डाल दूँगी। और इसमें डाला है मैंने नमक, 3 चम्मच मैंने चीनी डाली है। और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसको अभी हम छोड़ देंगे ऐसे ही कि इसमें, मतलब लो फ्लेम पर, जिससे कि चीनी भी मेल्ट हो जाए और इसमें बॉईल आ जाए। और जैसे ही इसमें बॉईल आएगा हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा बॉईल आने पे इसे चला रही हूँ, कहीं चीनी कई बार जो होती है ना बॉटम में इकट्ठी सी हो जाती है, तो उसको चला दिया है और ये गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी है। तो यहाँ हमारा शुगर का ये बनके तैयार हो गया, चटपटा सा पानी ढोकले के लिए। अब यहाँ पे स्टीमर से हम ये प्लेट बाहर निकाल देंगे और इनको थोड़ा सा मतलब इतना भर ठंडा होने देंगे कि हम हाथ लगा पाएँ उसको। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही सिंपल इसको कट कर रही हूँ। तो मैंने इसको 4 पीसेस में कट किया है। कुछ मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा था, वैसे तो हम इसे कई सारे पीसेस में कट कर सकते हैं, कई सारे तरीके से कट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर आप लोगों को दिखाना है कि इसमें जाली बनी है, ये अच्छे से बना है या नहीं। और मैं इसको पलट दूँगी, पलट के सेट करूँगी पानी डालने मतलब जो इसमें मैंने बना के वो तैयार किया है पानी इसका ढोकले का, उसको डालने से पहले मैं इसको पलट दूँगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको इसमें शायद जाली दिख पा रही होगी। तो जाली काफ़ी अच्छी बनी है। हमने थोड़ा सा इसको, मैंने पतला ही फैलाया था, बहुत मोटा नहीं। तो इस तरह से आप बना सकते हो कई सारे शेप में कट करके। मैंने तो ढोकले की तरह से सर्व किया है, आप इसको कट करके फ्राई करके भी बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो। लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। ग्रीन पार्ट में हरा धनिया, हरी मिर्ची का फ्लेवर आ रहा था और रेड वाले में बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर आ रहा था। बहुत ही टेस्टी ये ढोकला बनकर तैयार हुआ है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर वो चटपटा पानी डाला है, उसने तुरंत ही उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इससे पता चलता है कि इसमें बहुत अच्छी जाली बनी है। आई होप ये ट्राई कलर ढोकले की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।